शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान के शिव पुराण के अंतर्गत में 7 संहिताओं में ये दूसरी संहिता है जिसका नाम है रुद्र संहिता। इस संहिता के अंतर्गत में 5 खंड हैं। ये प्रथम खंड है। प्रथम खंड के अंतर्गत में नारद जी महाराज की कथा का वर्णन किया गया है। नारद जी महाराज एक बार तपस्या करने लग जाते हैं। कामदेव उनको तपहीन करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन कामदेव को परास्त कर देते हैं नारद जी महाराज। उनको अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि मैंने काम को जीत लिया। लौट करके शंकर भगवान के पास आते हैं। उसके पश्चात विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान से कहते हैं कि मैंने काम को पराजित कर दिया, अहंकार उत्पन्न हो गया। विष्णु भगवान मन में विचार करते हैं कि ये मेरा भक्त है, इसके हृदय में अहंकार ठीक नहीं है। तो नारद जी महाराज विष्णु भगवान को प्रणाम करके वहां से लौटते हैं। तो रास्ते में एक सुंदर नगर देखा जो शील निधि नाम के राजा हैं, जो विष्णु भगवान ने माया से बनाया है। विश्व मोहिनी नाम की कन्या को देख करके शील निधि की पुत्री को उन पर आकर्षित हो जाते हैं और विवाह की इच्छा के लिए विष्णु भगवान का स्वरूप मांगने के लिए उनके पास में पहुंच जाते। विष्णु भगवान ने उनको बंदर का स्वरूप दे दिया, कारण कि मेरे भक्त को अगर मैं अपना स्वरूप दे दूंगा तो ये विवाह करके माया के अंतर्गत में फंस जाएगा। बंदर का स्वरूप देख करके शंकर भगवान के 2 गण उनकी हंसी करने लग जाते हैं। विश्व मोहिनी के साथ में विष्णु भगवान विवाह कर लेते हैं। नारद जी को अपमानित होना पड़ता है। शिव गणों को श्राप दे देते हैं कि तुम राक्षस हो जाओ। इधर विष्णु भगवान को भी श्राप देते हैं कि जिस प्रकार मैं अपनी पत्नी के वियोग में फिर रहा हूं, ऐसे तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में फिरोगे, और तुमने मुझे बंदर बनाया है ना, एक दिन ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। उसके पश्चात में विष्णु भगवान से क्रोधित होने के पश्चात में वे काशी नगरी में जाकर के तप करते हैं। तप करने के पश्चात में फिर ब्रह्मा जी के पास आ जाते हैं। ब्रह्मा जी से बोलने लगते हैं, पिताजी इस प्रकार बात है, मैं ये जानना चाहता हूं कि संसार के अंतर्गत में किसकी महत्वता है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं, हे नारद, जो परम ब्रह्म है, जो संसार के अद्वितीय हैं, जिसने मुझको और विष्णु को भी रचा है, इस संसार में केवल और केवल उनकी ही महत्वता है। तो पूछने लगे कि महाराज मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी बताने लगे, हे नारद, इस संसार के अंतर्गत में सबसे पहले कुछ भी नहीं था, जल ही जल था। उस जल में ऊपर ओमकार स्वरूप था भगवान सदाशिव महाराज का। उनके शरीर से ओमकार से रुद्र भगवान प्रकट होते हैं, शंकर भगवान। उनके शंकर भगवान के बाईं ओर से माँ अंबिका उत्पन्न होती हैं और दाईं ओर से शंकर भगवान के विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। फिर विष्णु भगवान जल में शयन करने लग जाते हैं, जल में विराजते हैं, इसलिए उनका नाम वैराज उत्पन्न हो जाता है। उनकी नाभि से कमल होता है, कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तो ब्रह्मा जी उनको कमल के डंठल में जाकर के ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाते। उसके पश्चात में फिर विष्णु भगवान ऊपर ही आ जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी से कहने लगते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो। ब्रह्मा जी कहने लगते हैं कि मैं कैसे मानूं कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं। वाद विवाद होने लग जाता है, और जैसे विवाद होने लगा तो उनके बीच में एक अग्नि स्तंभ जैसा लिंग उत्पन्न हो जाता है। फिर उसी की खोज करने लग जाते हैं। विष्णु भगवान नीचे गए, ब्रह्मा जी ऊपर गए, लेकिन उसकी खोज नहीं कर पाए कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। शंकर भगवान ये लीला ऊपर से देख रहे थे, और जैसे झुक करके देख रहे थे तो उनके मस्तक से एक केयूर का पुष्प गिर जाता है। उसी केयूर को पुष्प को साक्षी बना करके ब्रह्मा जी नीचे ले आते हैं और विष्णु भगवान से कहते हैं कि मैं इस लिंग की थाल लेकर के आया हूं। विष्णु भगवान कहने लगते, मैं कैसे मानूं का ये केयूर का पुष्प मेरे साथ में आ रहा है, इसको पूछ लीजिए। शंकर भगवान वहां पर आ जाते हैं। अब ब्रह्मा जी से क्रोध करते हैं कि तू झूठ बोल रहा है, तू राजसी हो जा, तेरी पूजा संसार में नहीं होगी। विष्णु भगवान से कहते हैं, विष्णु, मुझसे भी ज्यादा संसार के अंतर्गत में तुम्हारी पूजा का प्रतिपादन किया जाएगा। तुम सतोगुणी देवता रहोगे, सृष्टि की पालन करने का तुम्हारे अंदर भाव रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम सबदृष्टा का भाव रखने वाले हो। उसके पश्चात में यहाँ पर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लग जाते हैं। सृष्टि की रचना के अंतर्गत में ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सप्त ऋषियों को उत्पन्न किया, कश्यप, पौत्री, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज। उसके पश्चात में उन दोनों ने
सप्तऋषियों ने भी और सनकादिक भगवान ने भी सृष्टि की रचना करने से मना कर दिया। उसके पश्चात में फिर इन्होंने अपने शरीर से एक पुत्र और पुत्री को उत्पन्न किया, मनु और शत्रुपा। उनसे कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। वो तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। इधर जब मनु और शत्रुपा तप करने के लिए गए तो ब्रह्मा जी ने फिर मानस पुत्र उत्पन्न किए, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, नारद, कर्दम, 10 मानस पुत्र हैं। इधर लौट करके आते मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा के जो मैथुन सृष्टि है उससे 3 पुत्री उत्पन्न होती है, देवहूति, आकुति, प्रसूति, और प्रियवृत्त और उत्तानपाद नाम के राजा उत्पन्न होते हैं। इधर दक्ष प्रजापति से 60 कन्याओं का विवरण दिया है, जिनमें से 27 का विवाह चंद्रमा के साथ में, 13 का विवाह यहाँ पर कश्यप मुनि के साथ में किया गया। अनेकों प्रकार से ऋषियों के साथ में कन्याओं का विवाह कर देते हैं। सृष्टि खंड आता है। इस सृष्टि के अंतर्गत में एक पुत्र उत्पन्न होता है ब्रह्मा जी का, जिसका नाम होता है काम, जिसको कामदेव के नाम से जाना जाता है। एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम था संध्या। संध्या नाम की कन्या जैसी उत्पन्न हुई तो उत्पन्न होती ही उसके शरीर में काम वासनाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। संध्या चंद्रभागा नदी जहाँ से उत्पन्न होती है, चंद्रभाग नाम के पर्वत पर जाकर के बैठ जाती है तपस्या करने के लिए। इधर ब्रह्मा जी वशिष्ठ मुनि को भेजते हैं। वशिष्ठ मुनि ने जाकर के उनको समझाया, मंत्र दिया, ओम शंकराय नमः ओम। इसी मंत्र का उन्होंने जप किया, घोर तप किया, युगों युगों तक तप किया। कई युग बीत जाने के पश्चात में शंकर भगवान प्रकट हुए। शंकर भगवान से कहने लगे कि महाराज मुझे वरदान दीजिए, क्या चाहती हो? तरुणी अवस्था आने के पश्चात में काम वासना व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो, जन्म लेते ही कामनाएं उत्पन्न ना हो, वो विषय वासनाओं में लिप्त ना हो। का ठीक है। का महाराज मेरी तरफ अगर कोई हीन दृष्टि से देखे, काम दृष्टि से देखे तो वो नपुंसक हो जाए। का ठीक है। का महाराज हमारा पति संसार में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हो, कामनाओं से रहित हो। का ऐसा ही होगा। अब तुम यहाँ पर मेधा तिथि नाम के एक ऋषि यज्ञ कर रहे हैं इसी पर्वत पर, तुम उस यज्ञ अग्नि के अंतर्गत में जाकर के विलीन हो जाओ। मेरे आशीर्वाद से तुम किसी को दिखाई नहीं देंगे। उसी यज्ञ में जाकर के और संध्या विलीन हो जाती है। यज्ञ जब समाप्त हुआ, इधर जब संध्या विलीन हो जाती है तो अग्नि देवता उनके शरीर को ऊपर की ओर उछाल देते हैं। सूर्य मंडल में जाकर के उस शरीर के 2 भाग किए, ऊपर का भाग सुबह की संध्या हो जाता है और नीचे का भाग शाम की संध्या हो जाता है। सुबह की संध्या देवताओं को सुख पहुंचाने वाली होती है और साय की संध्या पितरों को सुख पहुंचाने वाली होती है। इधर जब यज्ञ समाप्त हो जाता है तो मेधा तिथि को उसी यज्ञ में एक कन्या मिलती है। उस कन्या को गोदी में बिठा करके उसका नाम अरुणधति रख दिया जाता है और उसी का विवाह बड़े होने के पश्चात में वशिष्ठ मुनि के साथ में करा दिया जाता है। ये शिव पुराण के अंतर्गत में नाना प्रकार की सृष्टि का वर्णन दिया गया है। इसी के अंतर्गत में यहाँ पर बताया गया है कि शंकर भगवान किस प्रकार कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। ये प्रश्न किया है नारद जी महाराज ने। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि भैया कामपिल्ल नाम के नगर में एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनका एक बेटा था गुणनिधि, जो ज्वारी है, झूठ बोलने वाला है। यज्ञदत्त जी महाराज ने अपने उस पुत्र को घर से निकाल दिया कि तू ज्वारी है, तेरे कारण मेरा नाम खराब हो रहा है। यज्ञदत्त घर से निकल जाता है और घर से निकलने के पश्चात में एक मंदिर में जाकर के, क्योंकि कई दिनों से भूखा था, मंदिर में जाकर के देखा कुछ पड़ा होगा, मंदिर में कोई प्रसाद होगा। रात्रि का समय है तो उसने क्या किया, कपड़ा जलाया अपना और उजाला करके उसमें से नैवेद्य चुराने लगा। राजा को पता चल गया, उसको बंदी बना लिया और बंदी बना करके प्राण दंड दिया। उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत आए, लेकिन शिवगणों ने आकर के उन यमदूतों को मारा पीटा और अपने धाम को ले गए। पूछने लगे क्यों? क्योंकि भैया इन्होंने जब नैवेद्य चुराने की प्रक्रिया की थी ना, तो इन्होंने अपने वस्त्र को जलाया था और वस्त्र के जलाने से शंकर भगवान के मंदिर में दीप दान का महत्तम है। तो इन्होंने उस वस्त्र के जलाने से दीप दान करने का फल प्राप्त कर लिया। उसी के कारण इन्हें शंकर भगवान ने अपना लिया। बहुत दिनों तक शंकर भगवान की सेवा में रहे। आगे चल करके यही यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण
ये गुणनिधि नाम के ब्राह्मण एक देश के राजा हैं, अरिंदम नाम के, कलिंग देश के राजा। उनके पुत्र दम हुए, और दम के रूप में जब हुआ तो ये बड़ा सदाचारी था। यौवन अवस्था में जैसे ही पहुंचा तो इसके पिता की मृत्यु हो गई, राज सिंहासन पर ये बैठ गया दम। तो इसने घोषणा कराई कि संसार के अंतर्गत में, हमारे राज्य के अंतर्गत में जितनी भी मंदिर हैं, शिवालय हैं, उन सब में दीप जलना चाहिए, ये हमारी आज्ञा है। दीप दान कराने से इनको करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त हुआ। उसके पश्चात में फिर इनकी मृत्यु हो गई। उसी दीप दान के कारण इनको अलकापुरी का राजा कुबेर बना दिया गया, जो सबको धन देता है। और कुछ दिन के पश्चात में, कल्प भेद के पश्चात में, इन्होंने विश्वेश्वरवा नाम के जो ब्राह्मण हुए, जो पुलस्त ऋषि के पुत्र हैं, जिनके पुत्र का नाम रावण है, उन्हीं के पुत्र के रूप में ये कुबेर भगवान प्रकट होते हैं। और इन्होंने काशी में जाकर के 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी, और तप करते करते भगवान शंकर और माता पार्वती प्रकट हो जाते हैं। और माता पार्वती को कुल दृष्टि से देखने लग जाता है, तो माता पार्वती ने श्राप दे दिया और इसकी एक आंख फूट गई। उसके पश्चात में शंकर भगवान ने बताया कि तुम्हारा पुत्र है। माता पार्वती के चरणों में गिर जाते हैं। शंकर भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, आज से मैं अलकापुरी के पास में ही अपना स्थान बनाऊंगा, और तुम संसार को धन देने वाले होंगे। अलकापुरी के पास में ही अपना स्थान बना करके कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान रहने लग जाते हैं। और इस प्रकार शंकर भगवान की यहाँ पर मित्रता हो जाती है कुबेर जी महाराज के साथ में। इस कथा के अंतर्गत में नाना प्रकार की कथा हैं। आगे चल करके बताया, यहाँ पर ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति से कहते हैं कि तुम सृष्टि की रचना आगे करो। तो दक्ष प्रजापति कहने लगते हैं कि महाराज सृष्टि की रचना तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन ये भी तो होना चाहिए कि शंकर भगवान भी इस सृष्टि में सहयोग दें। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, शंकर भगवान के लिए आपको माता अंबिका को प्रसन्न करना होगा। दक्ष प्रजापति माँ अंबिका की सेवा पूजा करने लगे, उनके लिए तप करने लगे। माँ अंबिका प्रकट हो जाती हैं, शिवा प्रकट हो जाती हैं, और शिवा उनको वरदान देती हैं दक्ष प्रजापति को कि हे दक्ष, तुम चिंता ना करना, एक दिन मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में अवतरित होंगी। इतना वरदान दे करके चले जाती हैं। दक्ष प्रजापति प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ दिन पश्चात यहाँ पर माता अशिकनी को दर्शन देती हैं। अशिकनी कौन है? दक्ष प्रजापति की पत्नी है अशिकनी, जो वीरण की पुत्री है, जिसको वीरणी भी कहा जाता है। उनको जब स्वप्न में दर्शन दिए कि मैं तुम्हारे अंश से अवतार लूंगी, अच्छे अच्छे स्वप्न आने लगे, बड़ा आनंद होने लगा, शीतल मंद सुगंधित वायु का प्रवाह चलने लगा, फूल पत्तियां फूलने लगी। वीरणी से अवतार ग्रहण करने के पश्चात में माता सती थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, और यौवन अवस्था में प्राप्त होने के पश्चात में मन में विचार करने लगी कि शिव की प्रार्थना करी जाए, तब जाकर के शिव से विवाह होगा। फिर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने नंदा व्रत की उपासना की। किसी महीने में जल पी करके तप करती हैं, पूजा करती हैं, किसी महीने में कैद के पत्ते खा करके, किसी महीने में वायु का आहार करके 13-12 महीने तक ये व्रत किया। उसके पश्चात में भगवान शंकर भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं हम आपको पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। लेकिन माता ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप पहले मेरे पिता से जाकर के आज्ञा लीजिए, तब मैं आपको वरण करूंगी। शंकर भगवान ब्रह्मा जी को भेजते हैं। ब्रह्मा जी जाते हैं और जाकर के ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति से कहा। दक्ष प्रजापति ने चिट्ठी को भेजा और विवाह को स्वीकार करने के पश्चात में भोलेनाथ की बारात गई। अब भोलेनाथ ने जाकर के माता सती को पानी ग्रहण संस्कार करने के पश्चात में लौट करके कैलाश पर्वत पर चले आते हैं। एक दिन क्या होता है, भगवान राम लीला कर रहे थे, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे, तो भगवान राम को देख करके संदेह उत्पन्न हो जाता है सती मैया को। उसका कारण भगवान शंकर उनको त्याग देते हैं। एक दिन भगवान शंकर का अपमान होता है दक्ष प्रजापति की सभा के अंतर्गत में। श्राप दे देते हैं दक्ष प्रजापति को, 7 वर्ष अशिष्टा खंडिता की, 100 वर्ष के भीतर तुम्हारा सर धड़ से अलग होगा। इधर माता सती तो व्याकुल हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने त्याग दिया, उनको मन ही मन पता चल जाता है।
एक दिन दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को रुष्ट करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया है। उस यज्ञ में समस्त देवता जा रहे हैं। इधर माता सती भी जाने को उद्यत हुई। शंकर भगवान ने मना किया है, लेकिन माता सती पहुंच जाती है। वहां पर उनका अपमान हुआ। शंकर भगवान का अपमान देख करके माता सती यज्ञ के अंतर्गत में अपने शरीर को भस्म कर देती हैं। रुद्र गणों में युद्ध होने लग जाता है। दक्ष प्रजापति ने रुद्र गणों को अपने गणों के द्वारा उनको मारा पीटा है, लौट करके चले आए। शंकर भगवान ने फिर यहाँ पर काली को उत्पन्न किया है और काली के साथ में वीरभद्र जी महाराज को उत्पन्न करके दक्ष प्रजापति के पास में भेज दिया है। विष्णु भगवान पहले वीरभद्र से मिले हैं, लेकिन उनको समझा दिया है, लौट करके चले जाते हैं। समस्त देवताओं को परास्त कर दिया वीरभद्र जी महाराज ने। यहाँ पर इतना भी बताया जाता है कि भाई विष्णु भगवान को कैसे परास्त कर दिया, तो इसमें बताया गया कि विष्णु भगवान ने किसी कल्प के अंतर्गत में यहाँ पर दधीच मुनि को अपमानित किया था। तो दधीच मुनि के श्राप के कारण उन्होंने श्राप दे दिया था कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं मृत्युंजय मंत्र के द्वारा भगवान शंकर की शरण में रहता हूँ, लेकिन तुम अपने भक्त को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अपमानित कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक बार युद्ध के में हारोगे और तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा। उसी श्राप के कारण आज विष्णु भगवान को यहाँ पर अपमानित होकर के लौटना पड़ा है। यज्ञ को विध्वंस कर दिया, दक्ष प्रजापति की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया है। यज्ञ विध्वंस हो गया। विष्णु सब देवता त्राहिमाम करने लगे। शंकर भगवान के पास पहुंचे। शंकर भगवान को समझाया, फिर बताया कि तुम चिंता ना करें, अगले जन्म में यही सती माँ पार्वती रूप में उत्पन्न होंगी। भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति की गर्दन के ऊपर बकरे का सर लगाया और यज्ञ को संपूर्ण किया है। उसके पश्चात में इस शिव पुराण के अंतर्गत में बताया गया है कि माता पार्वती के रूप में यहाँ पर माता सती उत्पन्न होती हैं। कहाँ पर भैया? मैनाक के घर में, ये हिमवान के घर में उत्पन्न होती हैं। मैनाक जिनके भाई बनते हैं। उसके पश्चात में ये धीरे धीरे करके बड़ी होती हैं। फिर विवाह के लिए शंकर भगवान के साथ में जिद करती हैं, क्योंकि नारद जी महाराज इनका हाथ देख करके बता करके आते हैं। बड़ी होकर के फिर घोर तप करती हैं। तप करने के पश्चात में फिर शंकर भगवान की प्राप्ति करने के लिए उद्यत होती हैं। ऋषि इनको समझाते हैं, लेकिन ये मानती नहीं है, फिर भी तप करने लग जाती हैं। फिर शंकर भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके जाते हैं और इनको समझाते हैं, लेकिन ये तो हठ योगी ही। उसके पश्चात में फिर शंकर भगवान नट विद्या करने के लिए भी पहुंच जाते हैं। इनको नट का खेल दिखा करके रिझाते हैं, माता को और इनको सती को। उसके पश्चात में फिर शंकर भगवान से इनके विवाह की तारीख तय हो जाती है। विवाह हो जाता है। विवाह होने के पश्चात में ये कैलाश पर्वत तक पर चले आते हैं। इधर कैलाश पर्वत पर कुछ दिनों के पश्चात में यहाँ पर बताया है सार के अंतर्गत में कि गंगा जी से ये पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम था, यहाँ पर जो क्रौंच पर्वत पर रहते हैं फिलहाल, कार्तिकेय जी महाराज, उनको ला करके मैया को समर्पण कर दिया। क्यों? क्योंकि एक तारक नाम का दुष्ट हुआ और उसने वरदान मांगा कि शिव और पार्वती के अंश से जो पुत्र उत्पन्न होगा, जो इनको पुत्र कहलाएगा, उसी के द्वारा मेरा काल होगा। इधर तारक नाम के दैत्य से युद्ध करने के लिए पहुंच जाते हैं और युद्ध करते करते तारक का उद्धार कर देते हैं कार्तिकेय जी महाराज, और उनको देवताओं को सेनापति बना दिया गया। देवताओं का सेनापति कार्तिकेय जी महाराज को। इसी के अंतर्गत में आगे माता पार्वती एक दिन स्नान कर रही थी और स्नान करते करते अपने ही मैल से मन में विचार किया कि एक पुत्र मेरा भी होना चाहिए। अपने मैल से गणेश को उत्पन्न कर दिया है और गणेश से कहा है कि तुम गुफा के बाहर जाकर के खड़े हो जाओ, कोई भी आए तो उसे अंदर मत आने देना। भगवान शिव पधारे हैं, शिव को रोक दिया है। शंकर भगवान समझ नहीं पाए कौन है। फिर गणों को भेजा, गणों को भी उसने मारा पीटा, देवताओं को भी मारा पीटा, विष्णु भगवान को भी परास्त कर दिया। उसके पश्चात में शंकर भगवान को क्रोध आ गया और अपने त्रिशूल से उस बालक का सर धड़ से अलग कर दिया। इधर माता पार्वती को पता चला, लौट करके आई अंदर गुफा से, देख करके क्रोधित हो जाती हैं
अपनी 9 बहनों को यानी कि 9 दुर्गाओं को उत्पन्न कर लिया और कहने लगी कि प्रलय मचा दीजिए। ये देख करके समस्त देवता कांप उठते हैं कि ये संसार ध्वस्त हो जाएगा, अब माता के कोप से हमारी रक्षा कौन करे। फिर शंकर भगवान की शरण में जाते हैं। शंकर भगवान कहने लगते हैं, हे देवी आप कैसे प्रसन्न होंगी कब मेरा पुत्र जब जीवित होगा। विष्णु भगवान को आदेश दिया कि तुम जाओ और जाकर के जो भी जीव मिल जाए उसी का सर धड़ से अलग करके ले आओ। वो चले जाते हैं। इधर ऐरावत हाथी को श्राप मिला हुआ था और वो बेचारा एक जंगल में भटक रहा था। उसी श्राप के कारण विष्णु भगवान वहां पहुंच जाते हैं, उसका गर्दन धड़ से अलग करके उस हाथी के मस्तक को ला करके गणेश जी महाराज के धड़ के ऊपर लगा दिया और उनमें प्राण संचलित हो गए। सभी देवताओं ने उनको वरदान दिया कि तुम हमारी किसी शक्ति से कभी भी परास्त नहीं होंगे, तुम गणाध्यक्ष हो, गणों के ईश हो, और जब तक संसार में तुम्हारी पूजा नहीं की जाएगी सबसे पहले, तब तक हम उस पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। तब माता पार्वती जाकर के प्रसन्न हो जाती हैं। इसी शिव पुराण के अंतर्गत में नाना प्रकार की कथाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। खंड के अंतर्गत में कभी बताया गया है कि यहाँ पर शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर किस प्रकार विद्यमान हैं। कभी इनके विवाह के बारे में भी बताया गया है कि कैसे इनका विवाह हुआ। कभी इसी कथा के अंतर्गत में बताया गया कि यहाँ पर एक शंखचूड़ नाम का दैत्य उत्पन्न होता है। शंखचूड़ नाम का जो दैत्य था वो बड़ा तेजस्वी था। इसी दैत्य ने स्वर्ग में आक्रमण करके समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है और स्वर्ग में रहने लग गया है। स्वर्ग में रहते हुए देवता जब त्रसित हो गए तो विष्णु भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा और विष्णु मिलकर के समस्त देवताओं के साथ में कैलाश पर्वत पर आते हैं। फिर शंकर भगवान अपने समस्त गणों के साथ में शंखचूड़ नाम के दैत्य से युद्ध करने के लिए जाते हैं। अच्छा, इसका विवाह तुलसी जी के साथ में हुआ है। तुलसी कौन है? पतिव्रता हैं। उन्होंने अपनी पतिव्रत धर्म से एक माला शंखचूड़ के गले में पहनाई है कि जब तक ये माला नहीं टूटेगी तब तक तुम्हारा नाश नहीं होगा, और जब तक मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक ये माला नहीं टूटेगी। युद्ध करने लगे, शंखचूड़ परास्त नहीं होता है। अब जब परास्त नहीं हो रहा तो विष्णु भगवान ने क्या किया, शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी जी के पास में पहुंच जाते हैं और उनके पतिव्रत धर्म को नष्ट कर देते हैं। इधर शंकर भगवान ने शंखचूड़ का उद्धार कर दिया और भी जो उनके साथ में थे उन सबका उद्धार करने के पश्चात में यहाँ पर शंकर भगवान चले आते हैं। इधर काशी के अंतर्गत में भैरव को शंकर भगवान ने काशी की रक्षा के लिए उद्यत कर दिया है। शंकर भगवान एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती ने पीछे से आकर के उनकी आंखों को बंद कर लिया तो उनके पसीने से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था अंधक। बड़ा भयानक हुआ। अंधक नाम का जो दैत्य था, उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। अब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और कहने लगे कि जब मां के प्रति काम जागृत हो तब मेरी मृत्यु हो। अंधक ने देव दानव राक्षसों के साथ में युद्ध किया, शंकर भगवान से भी युद्ध किया, गणों से भी युद्ध किया। 500 दिन एवं युद्ध होने लगा। फिर पार्वती मां ने इनका उद्धार किया है। इसी प्रकार शिव पुराण के अंतर्गत में नाना प्रकार की कथाएं हैं। यहां पर कभी बाणासुर का उद्धार किया जाता है। बाणासुर शंकर भगवान के अनन्य भक्त हैं। बाणासुर का उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने आकर के किया है। क्यों? बाणासुर की जो पुत्री है जिसका नाम है ये उषा, जो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से प्रेम करती है, और अनिरुद्ध के कारण जब अनिरुद्ध वहां आ जाता है, चित्रलेखा नाम की इसकी दासी अनिरुद्ध को ले आती है अपने पास में, तो बाणासुर को पता चलता है तो अनिरुद्ध को बांध देता है। फिर कृष्ण भगवान आते हैं
और बाणासुर से युद्ध करते हैं। इधर शंकर भगवान भी आते हैं, शंकर भगवान से भी युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। तो बाणासुर की 10,000 भुजाओं का छेदन कर देते हैं कृष्ण भगवान। शंकर भगवान के रोकने से उनके प्राणों का हरण नहीं करते कृष्ण भगवान। उसके पश्चात में यहाँ से फिर बाणासुर ने शंकर भगवान की तपस्या की, पूजा की, अर्चना की, उनको प्रसन्न किया और शांति से रहने लग जाता है। इसी शिव पुराण के अंतर्गत में दुंदुभि हिरनाद नाम का एक दैत्य हुआ, जो रात्रि में व्याघ्र बन करके जलचर वनचर नाम के जितने भी जीव थे जो जल में रहते थे, वन में रहते, उन सबको खा जाया करता था। इधर शिव भक्त पर प्रहार कर दिया किसने? उस दुंदुभि हिरनाद नाम के ये राक्षस ने व्याघ्र बन करके रात्रि के अंतर्गत में भगवान शंकर के एक भक्त पर प्रहार कर दिया। भगवान शंकर को क्रोध आ जाता है, उसका उद्धार कर दिया। इसी खंड में आकर के आगे जाकर के यहाँ पर नाना प्रकार से शंकर भगवान के इशारे से ही पार्वती के द्वारा नाना प्रकार के दैत्यों का मोक्ष हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की जय। यहाँ तक ये रुद्र दूसरी खंड का समापन।